सबसे पहले बात जंग की करते हैं। यूक्रेन के साथ चल रही जंग में अब रूस के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। रूस की सीमा में घुसकर हमला करने वाले यूक्रेन के शहरों को रूसी मिसाइलें लगातार निशाना बना रही हैं। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। एक रिपोर्ट देखिए। पुतिन कर रहे थे मंगोलिया की यात्रा। रूसी सेना ने यूक्रेन में ढा दी कयामत। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का कोहराम। इक्यावन मौतों से यूक्रेन में मच गया त्राहिमाम। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 3 साल से जंग चल रही है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जंग थमने के आसार नजर भी नहीं आ रहे। वक्त बीतने के साथ रूसी सेना ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अब रूस ने एक साथ 3 शहरों पर हमला बोला है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पोल्टावा की है, जहां हुए मिसाइल हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर पसरा नजर आया। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव शहर पर भी हमला किया, जबकि तीसरा हमला यूक्रेन के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया में हुआ। तीनों शहरों में रूसी हमले के बाद जबरदस्त तबाही नजर आ रही है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर किए गए अपने ताजा हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की वायुसेना के अधिकारियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की पुष्टि की है। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक रूस की ओर से 3 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ये मिसाइल अटैक रूस के कब्जे वाले क्रीमिया क्षेत्र से किए गए। इसके अलावा एक KH-59-69 मिसाइल रूस के कुर्स्क क्षेत्र से दागी गई। वहीं 35 ईरानी शहीद ड्रोन कुर्स्क और क्रीमिया से दागे गए। रूस के मिसाइल हमले का ये वीडियो देखिए। पोल्टावा पर हुए हमले में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वीडियो में मिसाइलें गिरते हुए साफ साफ नजर आ रही हैं। पोल्टावा में हुए मिसाइल हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर पसरा नजर आया। रूस के मिसाइल हमले में पोल्टावा में कम से कम 10 आवासीय इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गईं। रूस ने पोल्टावा में एक स्कूल पर हमला किया है। पोल्टावा पर हुए हमले में 51 की मौत। पोल्टावा पर हुए हमले के दौरान इस्कंदर मिसाइल बहुत कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लोगों को शेल्टर होम तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से इस हमले को सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है।
के समय में जिस तरीके से यूक्रेन की सेना ने एक बड़ी कार्रवाई रशियन टेरिटरी में की और एक रशियन टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद से ये जो रशियन रिटेलिएशन है वो एक्सपेक्टेड था, अपेक्षित था। और अब रशिया ने एक बड़ा काउंटर अटैक यूक्रेन पर किया है और जाहिर है कि रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है वो लगातार जारी है। वर्तमान समय में इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है और अब यूक्रेन भी रशिया की टेरिटरी पर बड़े हमले करने लगा है, उसकी टेरिटरी को वो अपने कब्जे में लेने लगा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पश्चिमी शहर लवीव पर भी हवाई हमले किए। रूस ने लवीव शहर पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। रूस के हमले के बाद लवीव में कई जगह आग लगी नजर आई। कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। लवीव शहर नाटो सदस्य पोलैंड की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया शहर पर भी हमला किया। मिसाइल हमले के बाद इस शहर में भी चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा नजर आया। राहत और बचाव में जुटी टीमें लोगों को इमारतों के मलबे में तलाशती नजर आईं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। पिछले हफ्ते यूक्रेन में सबसे भारी बमबारी की थी और अब बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन और नाटो पर ऐसा करके दबाव बढ़ाना चाहता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूक्रेन को अपनी पूरी ताकत के साथ मदद देगा और यूक्रेन इस युद्ध की इंटेंसिटी को भी बनाए रखेगा और रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध में जो एक तीव्रता दिख रही है वो आने वाले समय में बनी रह सकती है। दोनों ही रशिया यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले कर सकते हैं। अटैक्स, काउंटर अटैक्स होते रहेंगे और इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये युद्ध अगले 2 महीने में भी लगातार तेज गति से जारी रहेगा। इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस को इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। Сигнал повітряної тривоги був. रूस को इस हमले की कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर उस व्यक्ति से बार बार कह रहे हैं जिसके पास इस आतंक को रोकने की ताकत है। वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की जरूरत यूक्रेन में है, न कि किसी गोदाम में। दुर्भाग्यवश हर दिन की देरी का मतलब है और अधिक जानों का जाना। Щоб зробити більш ефективним. यूक्रेन पर हो रहे हमले में रूसी वायुसेना अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमले में कई बार ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया है। अब रूसी वायुसेना यूक्रेन पर अपने Su-34 फाइटर जेट से किए जा रहे हवाई हमले में एक नए ग्लाइड बम का इस्तेमाल कर रही है। रूसी वायुसेना ने अपने इस नए ग्लाइड बम की झलक भी दुनिया को दिखाई है। इस बम का नाम है UMPB D30SN। तस्वीर में ये बम रूस के फाइटर जेट Su-34 के हथियारों वाले खाने में लगा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। ये बम अमेरिका के GBU-39 की तरह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि Su-34 के जरिए इस बम को 50 से 70 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य की ओर दागा जा सकता है। ये बम बेहद घातक है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की ताकत रखता है। जब से यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में घुसकर हमला किया है, तभी से रूस ने अपने हमले यूक्रेन पर तेज कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब बातचीत की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। रूसी सीमा में घुसकर हमला करने की कीमत यूक्रेन को चुकानी ही होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।